2 रुपए का भुट्टा देखते हुए उसे पैसे कमाने का एक आइडिया आता है, क्योंकि उसने अभी देखा कि उसका बेटा तीखा भुट्टा कितने मजे से खा रहा था। उसने नोटिस किया कि पार्क में सभी लोग खाने पर तीखी सॉस डाल रहे थे। उसके दिमाग में तीखी पोटैटो चिप्स बनाने का एक जबरदस्त आइडिया आया और यहीं से उसकी किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन जब रिचर्ड घर पर बहुत सारी सॉस और चिप्स लाता है तो पत्नी गुस्सा हो जाती है। घर में किराया देने तक के पैसे नहीं थे और बेटे के दूध में पानी मिलाना पड़ता था। बड़े बेटे के जूते भी फटे हुए थे। ऐसे में ये सब करने का टाइम कहा था। लेकिन शिकायत के बावजूद पत्नी ने 14 साल तक रिचर्ड का साथ नहीं छोड़ा था। दोनों स्कूल में मिले थे जहाँ मैक्सिकन होने की वजह से उन्हें परेशान किया जाता था। लोग उनके खाने का मजाक उड़ाते थे और उसे गंदा बताते थे। तभी रिचर्ड के दिमाग में एक कमाल का प्लान आता है। वो अपना खाना उन लड़कों को ऑफर करता है जो उसे परेशान कर रहे थे। मोटा लड़का पहले मना करता है और अपने दोस्त को आगे कर देता है, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा खाते ही वो लड़का उस खाने का दीवाना हो जाता है। ये देखकर मोटा लड़का भी दूसरा रोल उठाने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक कर कहता है कि इसके 25 सेंट्स लगेंगे। इस तरह रिचर्ड ने प्रॉब्लम भी सॉल्व की और अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से स्कूल में उसके मैक्सिकन खाने की धूम मच गई थी। रिचर्ड का गुल्लक भी धीरे धीरे पैसों से भरने लगा था। लेकिन एक दिन पुलिस उसे चोर समझकर पकड़ लेती है क्योंकि वो मैक्सिकन था। रिचर्ड इस पर कोई सफाई नहीं देता क्योंकि उसे पता था जब दुनिया आपको क्रिमिनल की तरह देखती है तो आप बन ही जाते हैं। इस घटना के बाद रिचर्ड गलत रास्ते पर चला गया और एक गैंग में शामिल हो गया। लेकिन जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। वो हर जगह नौकरी ढूंढने लगा पर क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से कोई उसे काम नहीं देता था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसके एक दोस्त ने उसे एक जॉब के बारे में बताया। ये जॉब एक फेमस स्नैक्स बनाने वाली कंपनी में थी। रिचर्ड ने नकली डिप्लोमा से नौकरी पाने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ा गया। उसने मैनेजर से एक मौका देने की भीख मांगी। उसने कहा कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मैं पुअर, हंग्री और डिटरमाइंड हूँ सर, सिर्फ बेवकूफ नहीं हूँ। मैनेजर उसकी बात सुनकर मान जाता है। वो कहता है कि यहाँ के मैक्सिकन लोग काफी मेहनती होते हैं। ये एक जेनिटर यानी सफाई वाले की नौकरी है, ज्यादा से ज्यादा एक पोछा ही तोड़ोगे। रिचर्ड वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और उसे नौकरी मिल जाती है। ये रिचर्ड की जिंदगी की पहली लीगल जॉब थी जिसे पाकर उसकी पत्नी भी खुश थी। रिचर्ड इस नौकरी को बचाने के लिए जी जान से मेहनत करता है। धीरे धीरे रिचर्ड को फैक्ट्री की मशीनों में इंटरेस्ट आने लगता है। वो टीम लीडर से मशीनों के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे बेइज्जत करके भगा देता है। वो कहता है कि जाओ और अपना पोछा लगाओ। अपनी बेइज्जती पर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। असल में वो चुपचाप चला जाता है। लोग उसे जितना नीचा दिखाते थे वो उतना ही ऊपर उठना चाहता था। एक दिन रिचर्ड की मुलाकात उसकी जिंदगी के दूसरे मेंटर से होती है। उसका नाम क्लैरेंस था जो फैक्ट्री में एक इंजीनियर था। रिचर्ड ने अपने पुराने तरीके से क्लैरेंस से दोस्ती कर ली और उसे खाना खिलाया। कुछ समय बाद रिचर्ड को चिप्स बनाने वाली मशीन में एक प्रॉब्लम नजर आती है। क्लैरेंस जब चेक करता है तो रिचर्ड सही निकलता है जिससे वो काफी इंप्रेस होता है। क्लैरेंस की मदद से रिचर्ड ने मशीन